तेजस्वी यादव को आरजेडी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है कि आखिर पूर्ण रूप से उन्हें जिम्मेदारी पार्टी की क्यों नहीं सौंपी गई। यानी लालू प्रसाद यादव ने आधिकारिक रूप से पार्टी की कमान अपने हाथ में रखी है और तेजस्वी यादव को केवल कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। सवाल ये उठ रहा है राजनीतिक गलियारे में कि जब तेजस्वी यादव की हैसियत काफी बढ़ चुकी है, पार्टी की कमान वो संभाल सकते हैं, यानी क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ सरकार चला चुके हैं, तो पार्टी पूरी तरीके से उन्हें क्यों नहीं सौंपी गई। दरअसल इसके पीछे जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि साल 2001 में लालू प्रसाद यादव से एक गलती हुई थी और उसी से सबक लेते हुए लालू प्रसाद यादव ने अभी तेजस्वी यादव को पूरी तरीके से पार्टी की कमान नहीं सौंपी है, यानी आधिकारिक रूप से पार्टी अपने पास ही रखी है। यहाँ पर यह किस्सा साल 2001 का है, जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। उस दौरान पार्टी को संभालना, सरकारी कामकाज को संभालना लालू प्रसाद यादव के लिए थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन यह भी उस दौरान कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव पार्टी की अगर किसी को उस कमान सौंपेंगे या फिर कोई राजनीतिक फैसला लेंगे तो वो उनके परिवार के या फिर उनके करीबियों के ही इर्द गिर्द होगा। तो लालू प्रसाद यादव ने कुछ ऐसा ही किया और रंजन यादव, डॉक्टर रंजन यादव, जो कि पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे और उस दौरान कद्दावर नेता भी उनको कहा जाता था। 1990 के दशक में तो कहा जाता था कि वो सुपर सीएम है, क्योंकि पर्दे के पीछे से लालू यादव के जो फैसले होते थे वो रंजन यादव ही लेते थे। तो आखिरकार ऐसा हुआ कि लालू प्रसाद यादव ने डॉक्टर रंजन यादव पर भरोसा जताया और उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव को जेल में खबरें मिलनी शुरू हो गई कि जैसे ही कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रंजन यादव बने हैं तो उनकी जो राजनीतिक सक्रियता है वो बढ़ गई है। पार्टी के बड़े नेताओं से उनका मेलजोल बढ़ गया है, विधायकों के वो संपर्क में आ गए हैं। और जब लालू प्रसाद यादव को इस बात की भनक लगी कि वो विधायक दल की बैठक भी बुला सकते हैं, यानी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते उन्हें यह अधिकार मिल जाता है कि वो विधायक दल की मीटिंग बुला सकते हैं, तो लालू प्रसाद यादव के लिए खतरे की घंटी बज गई। और लालू प्रसाद यादव ने उस दौरान ये फैसला किया कि वो पार्टी को और सरकार को बचाएंगे और उन्होंने रंजन यादव को अप्रैल 2001 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा दिया। हालांकि उसके बाद दोनों के बीच काफी तनाव आ गया, रिश्ते खराब हुए, क्योंकि दोनों करीबी दोस्त थे और विश्वसनीय माने जाते थे लालू प्रसाद यादव के डॉक्टर रंजन यादव। लेकिन जब ऐसा हुआ तो उसके बाद ये कहा जाता है कि उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लड़ा और पटना साहिब से उन्होंने ये चुनाव लड़ा था, जिसमें लालू प्रसाद यादव को हार का सामना करना पड़ा और ये उनके लिए निजी और राजनीतिक तौर पर एक बड़ी क्षति थी, बड़ा झटका था। लेकिन ये भी कहते हैं ना कि राजनीति में रिश्ते खत्म नहीं होते, भले ही समय बदल जाता है, तो कुछ ऐसा ही हुआ। रंजन यादव 2024-25 के आसपास फिर से आरजेडी में शामिल हो गए और इस बार उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। लेकिन साल 2001 का वो किस्सा है जो आज भी याद किया जा रहा है, और क्योंकि जैसे ही उन्होंने रंजन यादव को, यानी लालू प्रसाद यादव ने 2001 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष से मुक्त किया था, उस दौरान उन्होंने जेल से बाहर आकर ये बात कही थी कि मेरे से एक गलती हुई, यानी वो इसे अपनी गलती मानते थे और उसी से सबक लेते हुए अभी फिलहाल तेजस्वी यादव को भी, हालांकि उनके अपने बेटे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जिम्मेदारी पार्टी की नहीं सौंपी है।